नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मौसम की मार और बढ़ती महंगाई के कारण जिले के अन्नदाता हुए परेशान, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ा दुष्प्रभाव। प्रशासन से किसानों ने लगाई गुहार। खुर्सीपार क्षेत्र में ऑटो चोरी कर भागते हुए एक युवक को पुलिस ने आम वर्ग के सहयोग से धर दबोचा। लोगों ने पुलिस की सक्रियता की तारीफ। निगमायुक्त ने अधिकारियों को दिया सख्त आदेश। 21 से निगम टैक्स नहीं जमा करने पर संपत्ति करेगी कुर्क। 31 मार्च तक दिया गया आखिरी तारीख। ग्रैंड न्यूज की खबर का हुआ असर। निगम कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन। खबर के प्रसारण से महापौर और निगमायुक्त आए हरकत में। अब खबरें विस्तार से। खरीफ फसल लेने के बाद रबी फसल लेने वाले जिले के किसानों को बार बार मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। इससे किसानों को रबी फसल में काफी हानि उठानी पड़ रही है। कृषकों का कहना है कि एक और कोरोना की मार, उसके साथ ही बेमौसम बारिश से फसलें चौपट हो गई हैं। धान की फसल लेने के बाद किसान अपने खेतों में रबी फसल में चना, गेहूं, मूंग, मसूर, मटर, धनिया, सरसों, अरहर के साथ ही विभिन्न सब्जियों की बुआई कर चुके थे, लेकिन इस बार बेमौसम बारिश ने किसानों की फसल पूरी तरह चौपट कर दी है, जिससे किसानों को बड़ी आर्थिक तकलीफ झेलनी पड़ रही है। किसानों को समृद्ध करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न योजनाओं के साथ किसानों की मदद कर रही है, वहीं मौसम किसानों को धोखा दे रहा है। रबी फसलों व सब्जियों के खराब होने का असर आम आदमियों की रोजमर्रा जिंदगी पर भी पड़ रहा है, जिससे दलहन, तिलहन व सब्जियों के मूल्य में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। हमन खेती में धान के बाद अभी भिंडी लगाहन, मटर लगाहन, भांटा लगाहन, गोभी लगाहन, बंधे लगाहन और अभी गंवार लगाथन। ये सो वर्षा में पूरा हमार तो फसल है एक तरफ से पूरा नुकसान हो गए, फिर दूसरा बार लगाहन अभी हमन हमार अभी ये वाले खेत में मटर लगाए रहे 20 किलो, वो पूरा खराब हो गए वर्षा से, तो अभी हमन वो में जोत के भिंडी लगाहन अभी वर्तमान में। और ये भिंडी ये वाले खेत में हमन भिंडी लगाए रहे, तो 3 किलो बीजा लगाए रहे हमन में। हाँ, 60 डिसमिल है, हम 3 किलो लगाए रहे हैं, वो पूरा नुकसान हो गए। 6000 किलो कृषि से हमारे भिंडी के रेट है 1 किलो के। 3 किलो लगा रहे हैं 18,000 के बीजा रही से। फिर दूसरा बार लगाहन अभी हमन अभी हमन गोभी भी लगाहन। गोभी एक तरफ से पूरा नुकसान हो गई से, हाँ पूरा पानी में डूब गई से। ये शोक मौसम सब्जी के लिए उपयुक्त नहीं है। हर 8 दिन 15 दिन में हर मौसम में पानी आ जाते। चना ना में बीमा कराए रहे ना, लेकिन अभी अब धान है सब्जी में हमन एको नहीं कराहन बीमा वीमा वो, और चना में कराहन और धान के भी हमला मिली से और क्षतिपूर्ति के मिले है 4000 एकड़ के हिसाब से मोर खाता में है। हाँ, समय मिल जाते मिले पर अभी चना पिछले समय चना में भी मिले रही समझ ला। ये सो चना हमार पूरा खराब हो गए हैं पानी की वजह। हाँ, पानी की वजह 10 एकड़ में रही चना हमार पूरा ख़त्म हो गए हैं, 80% नहीं है चना। मैं पहले खरीफ में धान लगाता हूँ, उसके बाद चना गेहूँ का फसल। धान का फसल तो ठीक ही था, लेकिन गेहूँ चना का फसल जो है वो पूरा बरसात के नाम से ख़त्म हो चुका है। अभी फसल तो अभी है ही नहीं, ख़त्म हो गया है पूरा, वो थोड़ा थोड़ा जगह है। ये धान में क्षतिपूर्ति तो मिल गई है, लेकिन इकर अभी नहीं मिले। उम्मीद मिलेगा तो ऐसा हर एक साल तो देते हैं, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अब खुद की खेती है 2-4 एकड़, 30-35-40 साल से कर खेती बाड़ी। कौन कौन फसल लेते अपन खेत में? अभी खरीफ फसल में तो हमन ये लेथन धान और मेड़ मन में हल्का फुल्का तिली, राहेर। रबी फसल में चना है, मसूर है, गेहूँ है। ये साल तो पानी नाम से पूरा फसल बर्बाद है। गेहूँ, मसूर, चना में बोर गेहूँ से 2 एकड़, थोड़ा बहुत मसूरी से करीब 1.5 एकड़ में, गेहूँ से, चना भी 2 एकड़ में, हल्का फुल्का इसने धनिया डाल दे रहे हो। अपेक्षा तो है फसल नुकसान हो तो मिलहित किसान है तो थोड़ा बहुत जो खर्चा करे वो मिल सकत की अपेक्षा रखबे करी। आधा एकड़ हेवे और 1.25 एकड़ रेघा बोथन
धान बोए रहेन बरसात में। अभी चना मसूर लाखड़ी धनिया बो दे रहेन, सरसों डाल दे रहेन। अभी नहीं है, डबल भी बो डरे नहू नहीं जागे है। एक घाव बोहन था फिर पानी गिर गए जरई नहीं आ रही से, और डबल बोहन था फिर पानी गिर गए। मदद ले नहीं है ना, बोला खेत वाला जान ही रेखा खेत है, अब घर के खेत में नहीं बोहन, अब वो रेखा वाला खेत वाला जान ही, अब हम करबो तो हमारा नहीं मिले। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। गौतम नगर जोन 1 से ऑटो की चोरी कर भागते हुए युवक को पुलिस गश्त दल ने मौका एवं वारदात हिरासत में ले लिया। पुलिस की सक्रियता की क्षेत्रवासी मुक्तकंठ से सराहना कर रहे हैं। खुर्सीपार थाना प्रभारी नगर निरीक्षक दुर्गेश शर्मा ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि गुरुवार की रात 12 बजे जानकारी मिली कि एक युवक गौतम नगर से ऑटो को चुराकर भाग रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस गश्त दल हरकत में आई और उसे घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी श्री शर्मा के अनुसार आरोपी ज्योतिष यादव उम्र 22 वर्ष कृष्णा नगर सुपेला निवासी को गिरफ्तार कर उससे अन्य चोरी के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। आरोपी के पास से मास्टर की को बरामद किया गया है। ये अंडा चौक के आगे जय बजरंग सेंटर है, उसके पास की घटना है। रात को करीब 12 बजे के आसपास की घटना है। सूचना मिली कि एक कोई अज्ञात व्यक्ति है जो एक ऑटो को चोरी करके ले जा रहा है। की सूचना पर वहाँ पर मौजूद जो पब्लिक है उनकी मदद से पुलिस पेट्रोलिंग टाइम में बेहतर रिस्पांस टाइम के साथ में घेराबंदी कर ऑटो को जो चोरी जा रहा था उसको पकड़ लिया। साथ में आरोपी जो है ज्योतिष यादव पिता देश नारायण यादव उम्र 22 वर्ष, ये निवासी है कृष्णनगर सुपेला थाना क्षेत्र का, इसको भी पकड़ लिया। इसके पास से एक मास्टर की भी बरामद की गई है जिसके माध्यम से ये चोरी किया रहा होगा और इसके रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। संभावना है कि और भी चोरियों का और भी मामले निकल सकते हैं। घटना है 11:30 से 12 के बीच की आसपास की घटना है। रात में पकड़ ली थी। रात में तुरंत पुलिस को सूचना मिली जैसे कि ऑटो वहाँ से चोरी करने के बाद मूव हो रहा है, तो पुलिस की टीम वहाँ जो मौजूद पब्लिक थे उनकी मदद से और पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीम है उन्होंने घेराबंदी कर दी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज ने निगम कर्मियों के भुगतान नहीं होने के समाचार को प्रमुखता से प्रसारित किया था। उसके बाद निगम आयुक्त ने 3 निगम के अधिकारियों को नोटिस थमाया। एक और जहां महापौर और निगम आयुक्त विकास कार्यों पर सजग रहने की बात करते हैं, वहीं उनके मातहत कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रैंड न्यूज के खबर का असर है कि अब उन्हें वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि निगम को ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए पैसे तो हैं, पर कर्मचारियों के लिए नहीं। राज्य शासन के द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 1 तारीख से 10 तारीख तक वेतन भुगतान का निर्देश दिया गया है। बावजूद दुर्ग नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन देने के मामले में लगातार इतिहास रचते जा रहे हैं। नगर पालिक निगम दुर्ग में नई परिषद कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी कर्मचारियों की हित की चिंता नहीं करते। खबर वायरल होने के बाद महापौर और आयुक्त ने लेखा विभाग से जानकारी लेकर उपरोक्त कार्रवाई कर खानापूर्ति करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि नगर निगम दुर्ग में छोटे बड़े सभी कर्मचारी हैं जिन्हें जीवन चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। महीने भर काम करने के बाद वे अपने जीविकोपार्जन के लिए उस वेतन का उपयोग करते हैं। वर्तमान में 16-17 तारीख होने के बाद भी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से वे कर्ज लेकर अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए मजबूर हैं। इस प्रकार से नगर निगम दुर्ग व दुर्ग निगम के अधिकारी कर्मचारियों मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इस दिशा में जिले के कलेक्टर और राज्य शासन के नगरीय निकाय मंत्री को इस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए। इस विषय को लेकर जब बीजेपी मीडिया प्रभारी KS चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस विषय को नगरीय प्रशासन मंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए। नगर निगम में जो वेतन नहीं मिला है अभी तक, उसके लिए हमने कल सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अपनी बात रखी थी और उसके बाबत जो महापौर हैं और कमिश्नर हैं उन्होंने सिर्फ खानापूर्ति के लिए 3 लोगों को नोटिस भिजवा दिया। कारण बताओ नोटिस, ये इससे किसी का घर नहीं चलेगा, इससे किसी की फीस नहीं पटेगी, इससे किसी की एडमिशन फीस नहीं पटेगी, जो अगले महीने उनको परीक्षा के लिए पैसे देने हैं, ये कुछ नहीं होगा। एक मिडिल क्लास आदमी का 25वें दिन अपनी सैलरी खत्म हो जाती है, वो 5-7 दिन कैसे निकालते हैं वो आपको मालूम नहीं है। 1 से 10 तारीख तक जब नियम है राज्य सरकार का कि वो अपनी सैलरी दे दे, उसके बावजूद भी आप 16 दिन कारण बताओ नोटिस दे रहे हैं। कारण बताओ नोटिस से कुछ नहीं होने वाला है। मैं आग्रह करूंगा हमारे कलेक्टर साहब से और हमारे नगरीय निकाय मंत्री जी से, शिव कुमार डहरिया जी से, कि वो
इस बाबत संज्ञान लें और जल्द से जल्द उनकी सैलरी पहुंचवाएं, क्योंकि 1200 अधिकारी कर्मचारियों का परिवार का सवाल है। फिलहाल अधिकारियों को नोटिस देने के बजाय कर्मचारियों के वेतन का भुगतान निगम को जल्द कर देना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को इस मुश्किल के दौर में आर्थिक तंगी से गुजरना न पड़े। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा भू भाटक और संपत्ति कर जमा नहीं कराने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने राजस्व अधिकारी की बैठक को लेकर कहा कि सोमवार से कुर्की करना प्रारंभ किया जाएगा। यहां अभियान 31 मार्च तक जारी रखने की बात कही। निगम के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 3 सालों में नेहरू नगर जोन के 69 बकायेदारों को, वैशाली नगर के 98 बकायेदारों को, मदर टेरेसा नगर के 42 और शिवाजी नगर के 63 बकायेदारों सहित 272 बकायेदारों को कुर्की वारंट जारी किया गया है। इनमें कई बकायेदारों ने राशि जमा कर दी है। इसके बाद भी अब तक जिन्होंने राशि जमा नहीं की, उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करके राशि की वसूली की जाएगी। आयुक्त श्री सर्वे के अनुसार नेहरू नगर जोन में 21 फरवरी, 2 मार्च, 11 मार्च और 23 मार्च, वैशाली नगर जोन में 23 फरवरी, 4 मार्च, 14 और 25 मार्च, मदर टेरेसा नगर में 25 फरवरी, 7 मार्च और 16 मार्च, शिवाजी नगर जोन में 28 फरवरी, 9 और 21 मार्च और जोन क्रमांक 5 सेक्टर 6 में 29 मार्च व 31 मार्च को बकाया राशि वसूली की तिथि तय की गई है। उन्होंने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि निगम के आय को बढ़ाने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे। देखो, हम लोग पूर्व में भी, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल ईयर लास्ट चल रहा है, मंथ मार्च में हमको टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है। इसके पूर्व भी निगम के द्वारा कई बार जो बकायादार हैं उनको नोटिस जारी किया जा चुका है। लगभग 60-65 केस थे, इसमें कुछ ने तो जमा किया है, बाकी लोग का शेष है। उसके संबंध में हम लोग जोनवार और आरोज लोग को बोला गया है, टीम गठित कर दिए गए हैं। जो अपना रेवेन्यू वगैरह जमा नहीं करता टाइम से उसको कुर्की वारंट जारी किया गया, कुर्की की संपत्ति कुर्की ही की जाएगा। भिलाई में मतलब पहले 70 केस कुछ थे, किसी ने जमा कर दिया, कम से कम 25-30 केस और अभी हैं जिसमें कार्रवाई करेंगे। इससे अभी हमारा जो परसेंटेज था ओवरऑल ईयरली जो टारगेट रहता है 90% पेंडर आता है। अभी हमारा रेवेन्यू कलेक्शन लगभग 50-55% उसको हम लोग 90% तक मार्च तक ले जाएंगे। संबंधित आर ओ रहते हैं, आर ओ जो फील्ड में रहते हैं, उन्हीं के अध्यक्षता में टीम गठित की गई। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई का लोगो मोनो के लिए खुली प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया है। इसमें सफल होने वाले कलाकार को प्रोत्साहन राशि पुरस्कार के रूप में 51,000 रुपए व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। उक्त आशय का वक्तव्य भिलाई निगम के महापौर नीरज पाल ने दिया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए महापौर श्री पाल ने कहा कि वर्ष 1978 से अस्तित्व में आए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा के ही मोनो को निगम गठन के बाद से स्वीकार लिया गया था। अब यह आवश्यकता महसूस हो रही है कि भिलाई को प्रतिबिंबित करता हुआ लोगो होना चाहिए। इसे मद्देनजर रखते हुए महापौर परिषद में निर्णय लिया गया था कि भिलाई निगम का अलग मोनो है। मोनो को 28 फरवरी तक जमा करना होगा। श्री पॉल ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ मोनो का चयन ज्यूरी मेंबर करेंगे और वे अपना निर्णय 10 मार्च तक दे देंगे। इस प्रतिस्पर्धा में चयनित लोगों के निर्माण करने वाले को 51,000 रुपए व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार की राशि एनजीओ या किसी संगठन से प्रायोजित कराया जाएगा। महापौर ने कहा कि भिलाई को टैंकर मुक्त बनाने की दिशा में तीव्र कार्य किया जा रहा है। इस दौरान MIC मेंबरों में आदित्य सिंह, चंद्रशेखर गवई, रीता सिंह गैरा, केशव चौबे, लालचंद वर्मा भी उपस्थित थे। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि लोगों किसी भी संस्था की एक पहचान होती है, और अगर वो पहचान जब तक के खुद की ना हो तो उसका कोई वो नहीं वजूद नहीं होता। तो पिछले समय से जो साडा का जो मोनो चल रहा था वो वही कंटिन्यू था। उसको नगर निगम में हम लोग ये चाहते हैं नगर निगम भिलाई का एक मोनो बने। उसके लिए हम लोगों ने पूरे नगर निगम क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसमें सबकी भावना जुड़ जाए, सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, इसलिए हम लोगों ने हमारी महापौर परिषद ने खुले रूप से एक सबसे सुझाव मंगाया है, एक डिज़ाइन मंगाया है, और उसके लिए एक जिम्मेदार लोगों की एक कमेटी रहेगी जो 28 फरवरी तक के, इसमें जो आज मैंने आपको जो कुछ नियम शर्तों के प्रेस नोट दिए हैं वो उसको पालन करते हुए जो लोग इसमें भाग लेंगे, उसका 28 तारीख के बाद एक शहर के जिम्मेदार जो अधिकारी जिम्मेदार नागरिक हैं उनकी एक समिति बना के इस मोनो का सिलेक्शन किया जाएगा, और जिसका सेलेक्ट होगा उसको प्रोत्साहन के रूप में उसका सम्मान भी किया जाएगा, और प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि दी जाएगी, जो वो भी राशि जो है किसी NGO या किसी संस्था के माध्यम से उसको दिलाई जाएगी।
देखिए, अवैध प्लाटिंग का जहाँ तक सवाल है, नगर निगम भिलाई में जब ऐसा कोई मामला आया है तो नगर निगम ने उस पर कार्रवाई भी की है। उस समय जो वहाँ पे अवैध प्लाटिंग करने वालों के जो भी साधन संसाधन रहते थे उसको भी जब्त किया है, और ये कार्रवाई तो हमेशा चालू रहेगी, क्योंकि जब तक के ज़मीनें हैं तब तक अवैध प्लाटिंग करने वाले प्लाटिंग करेंगे, और नगर निगम का जो काम है उस पर कार्रवाई करना नगर निगम कार्रवाई करेगी, और नगर निगम के अधिकारियों या हमारे नॉलेज में जब भी जानकारी में आता है हम लोग निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करते हैं। जो कार्रवाई जो हो सकती है, क्योंकि मौके पर कोई उपस्थित तो कभी भी मिलता नहीं है, जैसे ही वहाँ हम पहुँचते हैं, हमारे अधिकारी पहुँचते हैं तो कोई मौके पे रहता नहीं, जो वहाँ पे उन लोगों का जो भी साधन संसाधन जो भी रहता है उसको जब्त कर लेते हैं। कोई नाम से तो आता नहीं कि कोई फलाने आदमी ने किया, जो किसी का नाम आया तो उसके ऊपर कार्रवाई, जो साधन संसाधन उसको जब्त करके लाते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425070202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चंद्रखुरी आदर्श गौठान में रंगीन मछलियों के पालन की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ का यह मामला पहला है जिसकी शुरुआत चंद्रखुरी जैसे छोटे ग्रामीण इलाके से की गई है। इस कार्य में जय शक्ति स्व सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई है जो अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रही हैं। ग्रैंड न्यूज की संवाददाता वीना दुबे ने चंद्रखुरी स्व सहायता समूह की महिलाओं से जब बातचीत की तो उन्होंने अपने अनुभव ग्रैंड न्यूज के साथ साझा किए।
आजकल प्रत्येक घरों में रंगीन मछलियों के एक्वेरियम देखने को मिल रहे हैं और बड़े ही शौक से लोग रंगीन मछलियों के टैंक को अपने घर में सजावट के तौर पर रख रहे हैं और काफ़ी खुश होते हैं। इस तरह के टैंक जो हैं वो आजकल हर घरों में शौकिया तौर पर देखने को मिल रहे हैं। इसमें सुंदर सुंदर मछलियाँ जो हैं वो पल रही हैं। इन मछलियों की शुरुआत दुर्ग के चंदखुरी गौठान से हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ में ये पहला ऐसा मामला है, पहली ऐसी शुरुआत है जो छत्तीसगढ़ से की जा रही है। चंदखुरी गौठान की कुछ महिलाओं से हमने बातचीत की इन रंगीन मछलियों को लेकर के, उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। आइए आपको भी बताते हैं कि इन मछलियों को लेकर उनके क्या विचार हैं आगे। इस वक्त हमारे साथ चंदखुरी आदर्श गौठान के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इन रंगीन मछलियों को लेकर वे किस तरह से प्रयासरत हैं और किस तरह से इसे आगे बढ़ाने के लिए और भी आगे कोशिशें कर रहे हैं। किस तरीके से आप मछलियों को टैंक में पाल रहे हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? मत्स्य विभाग ने हमको सजेशन दिया कि आप कलर मछली का पालन कर सकते हैं क्या करके, तो हमने एक महिला स्वयं सहायता समूह टीम तैयार किया। उसके बाद पहले तो छोटे रूप में उनके घर से ही शुरुआत करवाने की कोशिश की चल रही है। अभी आगे चल के जब ये वृहद रूप में हो जाएगा तो इसको अपन गोठान में शिफ्ट करके, वहाँ तालाब खुदाई का काम भी हो चुका है लगभग, तो उसमें हम शिफ्ट करके वृहद रूप से चालू करेंगे। सर, चूँकि ये मछलियाँ काफ़ी छोटी होती हैं, बहुत नाजुक होती है शुरू में, तो इनको पालने में टैंक में किसी तरह की तकलीफ़ आती है आप लोगों के सामने? नहीं, इसमें तो कोई तकलीफ़ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। महिलाएं 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को और 3 दिन 4 दिन या हफ्ते दिन में टैंक को साफ़ करती हैं। बस बहुत कम मेहनत है और प्रॉफिटेबल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है इसमें। दुर्ग जिले में ये पहली शुरुआत है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे और नवाचार के रूप में हम बहुत सी चीज़ें सोच के रखे हैं। ये सक्सेस हो जाता है तो आगे की प्लानिंग हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर गांव की सरपंच और स्व सहायता समूह की महिला भी शामिल हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि किस गांव में इस तरह की जो शुरुआत हुई है, तो सरपंच जो है उन्हें कैसा लग रहा है और जो महिला उनके साथ कार्य कर रही वो किस तरह से इस रंगीन मछलियों से लाभ कमा सकती हैं। जी मैडम, आप सरपंच हैं, आपके गाँव में क्या ये छत्तीसगढ़ में पहली शुरुआत है रंगीन मछलियों के पालन की, तो इसे लेकर के आपको कैसा लग रहा है और आपकी गाँव की महिलाएँ इससे जुड़ रही हैं तो आप अपने कितना प्राउड फील कर रही हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे गांव की महिला बेरोजगार थी, उसे बेरोजगार मिल रहा है तो उसे अपने हाथ में इनकम कमाने का मौका मिल रहा है, तो मुझे तो बहुत खुशी है कि हमारे ग्राम चंदखुरी की महिलाएं इतना एक्टिव है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आगे भी ऐसा चाहेंगे कि इस तरह के नए प्रयास, नए उपाय जो है वो आपके गाँव में हो? जी, ऐसे तो नया काम अभी गौठान में भी चालू होने वाला है। अभी गोबर से पेंट भी बनने वाला है, उसमें भी महिलाएं रहेंगे समूह की, और अभी तालाब बना है उसमें भी और मछली पालन करना है, तो हमें तो आगे बढ़ाने के लिए अच्छा लग रहा है। और सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसे बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। गजेश्वरी जी, आप बताइए, आप एक गृहिणी हैं, घर में घर के भी कामकाज होते हैं, सब निपटाने के बाद आप इस समूह में आती हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं और यहाँ काम करने में रंगीन मछलियाँ जो हैं उसमें वहाँ काम करने में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। हम लोग उस काम करने में हम लोग सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे समय निकालते हैं। सुबह आके मछली को देखते हैं और उसका दाना वगैरह देते हैं, शाम को भी आके उसको दाना देते हैं हमारे समूह के सदस्य लोग के साथ। और टंकी है जो, उसको हम लोग 1 सप्ताह में साफ करते हैं। इनको बेच करके जो आप लोगों को फ़ायदा होगा तो उसे लेकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैडम, हमको लोग तो इसको बेचकर आगे और मछली पालन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इससे हम लोग हमारे समूह को भी बेनिफिट मिलेगा और हमारे समूह के सदस्य लोग आगे भी बढ़ेंगे। घर में किसी तरह की रुकावट तो नहीं आती? आप इस काम में आती हैं तो घर वाले ऐसा कुछ रोक टोक इस टाइप की बातें तो नहीं आती सामने? नहीं आती मैडम, हमारे घर वाले लोग ऐसे रोक टोक नहीं करते हैं। बताइए, आदर्श गौठान में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा रंगीन मछलियों का पालन किया जा रहा है। कितनी महिलाएं आप लोगों के साथ जुड़ी हैं और घर के कामों से निकल करके इस काम को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप लोग?
ग्राम पंचायत चंदखुरी एक आदर्श गौठान है जिसमें महिलाएं हैं, एक आजीविका एक साधन चला रही है, जिसमें वो कुछ एक्टिविटी ऐसा है जो करके वो अपने स्वयं के हाथों में इनकम ले रही है। उसमें एक हमने रंगीन मछली का पालन किया है। रंगीन मछली का हमने शुरुआत किया है जिसमें महिलाएं उसमें 12 लोग हैं। जय शक्ति स्वयं सहायता समूह, वो महिलाएं सुबेरे अपना 1 घंटा देती है और शाम को 1 घंटा देती है। इन 1 घंटा में वो उनको फूड प्रोवाइड करती है और अगर मछली बच्चा दे रहा है तो उसका भी केयर करती हैं कि वो किस टाइप में है और अभी किस कंडीशन में है, वो आके उनकी देखभाल करती हैं। जैसे स्व सहायता समूह के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, जैसे गोबर के दिए बन रहे हैं, मिट्टी के बर्तन महिलाएं बना रही हैं, तो आप लोगों ने रंगीन मछलियों के पालन को ही क्यों चुना? हमने रंगीन मछली पालन करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि खाद और आपका केंचुआ पालन, मछली पालन ये आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन हमको जिला पंचायत हमारे सीओ सर हैं, उन्होंने हमको एक डिफरेंट हमको वर्क करने के लिए सजेस्ट किया कि आप लोग कुछ अलग हटके कीजिए। हमारा खाद भी तो बहुत फेमस है, लेकिन हमने एक अलग नवाचार के रूप में अलग राह हमने चुना है, जिसमें हमने रंगीन मछली पालन का राह चुना, जो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी है और इस कॉन्सेप्ट को हमको सक्सेसफुल करना है। कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं? हमारे साथ अभी इस समूह की 12 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। गौठान में हमारे पास अभी 3 महिलाएं हैं, 3 समूह की महिलाएं हैं, जिसमें 12 सदस्य हैं। एक तो मुर्गी पालन कर रही हैं, एक केंचुआ पालन कर रही हैं और खाद बना रही है, और एक बकरी पालन के लिए समूह तैयार हो गया है, जो आपको अगले महीने से आपको भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। किसी तरह की कोई परेशानी इसमें आ रही है आपको या प्रशासनिक सहयोग मिल रहा है? हमको अगर किसी ट्रेनिंग में अगर हमारी कमी रह जाती है तो हमको प्रशासन से पूरा सहयोग मिलता है। हर एक्टिविटी का हर अधिकारी उसमें से हमको ट्रेनिंग हमको प्रोवाइड करवाता है। उसके कंडीशन में हम चलते हैं, तो आज हमारा गौठान सक्सेसफुल है। छत्तीसगढ़ में ये पहला ऐसा मामला है, तो आपको कैसा लग रहा है इसको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि चंदखुरी कहीं ना कहीं उस कंडीशन पे पहुंच गया है, तो मुझे तो प्राउड फील हो रहा है कि मैं ऐसी पंचायत की सचिव हूँ जहां पर इस टाइप की एक्टिविटी हो रही है। फिशरी डिपार्टमेंट से हैं और आप इन महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षण दे रही हैं रंगीन मछलियों के पालन के लिए। छत्तीसगढ़ का ये पहला मामला है, कैसा महसूस कर रही हैं और कितनी महिलाओं को लेकर के आप काम कर रही हैं? जी, यहाँ मैं जो चंदखुरी ग्राम है, इसमें जो महिला स्व सहायता समूह काम कर रहा है, यह है जय मां शक्ति महिला स्व सहायता समूह। इसमें जो है 15 महिलाएं हैं लगभग। 15 महिलाओं को मैंने शुरू में सजावटी मछली पालन के लिए प्रशिक्षण दिया था, 1 दिवसीय प्रशिक्षण। उसमें मैंने उन्हें बताया था कि आप कल्चर कैसे कर सकते हैं, ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं, उन्हें रखने के लिए क्या क्या सावधानियां हैं, और प्लस आप रखेंगे तो आपको क्या प्रॉफिट है उससे। तो उसमें इनका काफ़ी अच्छा रुझान था। फिर मैंने यहाँ प्रारंभ किया छोटे स्तर पे, 2, 3, 4 टंकी रख के मैंने ऐसा स्टार्ट किया कल्चर करने के लिए। तो इसमें हमें 15 दिन के अंदर ही जो है छोटे छोटे बच्चे, जो जैसे कि ये स्वतः प्रजनी मछली है, तो मुझे बच्चे देखने के लिए मिले। तो जब इनके जो ऑफ स्प्रिंग आने स्टार्ट हुए, तो इनका रुझान और बढ़ता गया उसको लेके कि हाँ, इसमें कम वक्त में हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी कितने प्रकार की मछलियाँ आपने टैंक में डाली हुई हैं और इनके प्रजनन के समय कुछ किसी तरह की तकलीफ़ तो नहीं आती है आप लोगों को, यानी क्या विशेष देखभाल इसकी करनी पड़ती है? अभी मैंने इसमें 3 प्रजाति की मछली का कल्चर करने के लिए इन्हें बताया है। वो है गप्पी, मौली और स्वॉट टेल का। जब ये अच्छा सक्सेस हो जाता है तो हम आगे उसको, और प्लेटी है या फिर और कोई भी फ़िश अगर हमें मिलती है जिससे हम प्रॉफिट ले सकते हैं, तो हम वो फिशेस कल्चर करेंगे। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात रही ब्रीडिंग की, तो ब्रीडिंग में ऐसा कोई समस्या नहीं आता है, क्योंकि ये जो है स्वतः प्रजनी मछली है। जो कि नॉर्मल मछली होती हैं, आप उनमें देखेंगे कि जो अंडे देने वाली मछली होती हैं, उन्हें अंडे को इंक्यूबेट करना होता है, या बोल सकते हैं कि जैसे मुर्गी का अंडा सेते हैं, वैसे ही मछली के भी अंडे के एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद में उस पर से हैचलिंग निकलता है। तो जो अंडे का रख रखाव है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है अंडे देने वाली मछली में। लेकिन ये जो 3 प्रजाति की मछली है, ये स्वतः प्रजनी मछली है, ये बच्चे देती है डायरेक्ट। तो इनमें हमें बस एक समस्या दिखी थी, वो थी कि ये अपने ही बच्चों को ये खा जाती है। तो हमें इन्हें तुरंत, जैसे कि हमारे बच्चे आ जाते हैं, तो हमें इन्हें तुरंत अपने माता पिता से हमें इनको अलग करके रखना होता है किसी और टंकी में। बाकी ऐसा कोई विशेष समस्या हमें देखने के लिए नहीं मिली है। मार्केट में सेलिंग के लिए इनकी क्या व्यवस्था है? किस तरह से ये पेयर में बिकती हैं या किलो के हिसाब से बिकती हैं? किस तरह से बिकती हैं और इसकी कॉस्ट कितनी होती है? जी, जैसे कि नॉर्मल मछली हो गई, खाने वाली जो मछली है वो किलो के हिसाब में बिकती है, जैसे 120 रुपीज़ kg। रिटेलर उसको 160 रुपीज़ kg करके बेचेगा। लेकिन इसकी जो होती है कॉस्ट होती है 1 पेयर की 40 रुपीज़ या 35 रुपीज़ पेयर तक। तो अगर आप 10 फिशेस बेचेंगे तो आपको 1 kg फिश जितना प्रॉफिट इसमें मिलेगा। तो इसीलिए ये प्रॉफिटेबल है एज़ कम्पेयर टू कल्टिवेबल फिशेस।
आपको इस सब्जेक्ट में, इस कॉन्सेप्ट में काम करने में कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं खुद भी एक फिशरीज़ ग्रेजुएट हूँ। तो ये थी हमारे साथ जय शक्ति स्व सहायता महिला समूह की कुछ महिलाएं, सरपंच और फिशरी इंस्पेक्टर, जिन्होंने रंगीन मछलियों के पालन को लेकर के यहाँ पर काफ़ी सारी बातें बताई और उन्होंने ये भी बताया कि इन मछलियों को पाल करके वो आगे किस तरह से लाभ कमा सकती हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये पहला मामला है, तो ये अपने आप में एक गौरव की बात है कि चंदखुरी जैसे छोटे से गाँव से इस तरह की शुरुआत हुई है। महिलाएँ इसे लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं और आगे भी अपने समूह के द्वारा ये नए नए प्रयासों को लेकर के आगे आते रहेंगी और अपने समूह का नाम इसी तरह से कर सकेंगी। इनका कहना है कि इन्हें प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन यदि और ये किसी नए कॉन्सेप्ट को लेकर के काम करना चाहें तो उन्हें प्रशासनिक सहयोग अगर बराबर टाइम पे मिलता रहेगा तो ये और भी अच्छे तरीके से कार्य कर सकेंगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे। दुर्ग ग्रामीण विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की निधि से सांस्कृतिक मंच व कक्ष का निर्माण किया जाएगा। इसके माध्यम से क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से की जा रही मांग पूरी हुई है। अब सार्वजनिक आयोजन मंच निर्माण के लिए भूमि पूजन महापौर शशि सिन्हा द्वारा किया गया। नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड 7 में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की निधि से सांस्कृतिक मंच व कक्ष का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 5 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इस स्थान पर दुर्गा व गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है। लंबे समय से इस स्थान पर मंच व कक्ष बनाने को लेकर नागरिकों द्वारा मांग की जा रही थी। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। रिसाली के वार्ड 28 आशीष नगर वासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। इससे वार्ड वासियों में आक्रोश पनपने लगा है। यहाँ पर सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहीं सड़क और नालियों का निर्माण कार्य भी नहीं हो रहा है, जिससे यहाँ के रहवासी परेशान है। वार्ड के कार्यों में पार्षद की उदासीनता चर्चा का विषय बना हुआ है। निकाय चुनाव पूर्ण होने और पार्षदों द्वारा पद ग्रहण करने के 2 माह बाद भी रिसाली के कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें पार्षद अभी तक सफाई और अन्य निर्माण कार्य करने की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आशीष नगर में फैली गंदगी, टूटी नालियां और उखड़ी सड़कें इस बात को साफ उजागर कर रही हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद पार्षद ने कभी क्षेत्र का दौरा नहीं किया। क्षेत्रवासी पार्षद सीमा साहू की उदासीनता से काफी परेशान है। नाली और सड़क निर्माण नहीं होने से बरसात के दिनों में घरों के बाहर सड़कें लबालब भर जाती है और घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। पास में ही तालाब है जो जलकुंभी से अटा हुआ है। रहवासियों का कहना है कि उनके घरों में निगम की पानी की पाइपलाइन नहीं है, फिर भी उनसे जलकर वसूला जाता है और बिजली के लिए पोल भी नहीं लगे होने के कारण उन्हें लगभग 1 किलोमीटर दूर से तार खींचकर बिजली की व्यवस्था करनी पड़ रही है। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के बाद में भी अभी तक रोड वगैरह कुछ नहीं फैसिलिटी है, नई नाली की फैसिलिटी है, नहीं कुछ नहीं। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाली मितानिनों का आज मिलन समारोह का आयोजन हुआ। मितानिनों ने आज अपनी बातें खुलकर रखी। मितानिनों का संबंध वार्डवासियों से प्रत्यक्ष रहता है। इस दौरान उन्होंने महापौर से भी खुलकर अपनी बात कही। शासकीय योजनाओं की समुदाय आधारित निगरानी एवं सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम का आयोजन शहरी स्वास्थ्य मितानिन और महिला आरोग्य समिति द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम चरोदा, रिसाली, भिलाई व राजनांदगांव निगम क्षेत्र में किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य मितानिनों द्वारा महापौर व अपने पार्षदों को अपने क्षेत्र में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर हो रही परेशानी से अवगत कराना है। कार्यक्रम में महापौर शशि सिन्हा, वार्ड पार्षद आदि उपस्थित रहे। मितानिनों ने सभी अतिथियों को भेंट स्वरूप पौधे दिए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम से 6 समन्वय पुष्पा मिश्रा बोल रही हूँ और हमारे यहाँ मितानिन कार्यक्रम के तहत शासकीय योजनाओं पे एक आकर्षण जन संवाद कार्यक्रम होता है। साल में एक बार किया जाता है, जो वार्ड के सभी मितानिन और महिला आरोग्य समिति बहनें के द्वारा किया जाता है। और ये अपने पारे के जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे नगर निगम से हो, चाहे शिक्षा विभाग से हो, या फिर मध्याह्न भोजन में हो, या आंगनबाड़ी से हो, और या फिर अपने सामाजिक जो महिला हिंसा से है संबंधित पुलिस विभाग से हो, इन समस्याओं को लेकर ये एक आवेदन बनाती हैं और उस आवेदन पे इस आकर्षण का प्रोग्राम रखा जाता है कि हम माननीय हमारे नगर निगम के सभापति हैं, महापौर जी हैं और अन्य पार्षद जी हैं और कमिश्नर सर हैं, आयुक्त सर हैं और स्वास्थ्य विभाग से हमारे सीएमएचओ सर आते हैं, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित जो जिला अस्पताल, शासकीय अस्पताल से जो गड़बड़ियाँ या कुछ चूक रह जाती है उस पर जो जैसे कहीं पे बहुत सारी समस्याएं स्वास्थ्य विभाग पे है, नगर निगम पर है,
सड़क नाली पानी इन समस्याओं को लेकर ये कार्यक्रम कराया जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। लुप्त प्राय प्रजाति इजिप्शियन कल्चर के संरक्षण की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू की संयुक्त टीम ने जगह चिन्हांकन के लिए सर्वे कर लिया है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने निर्देश दे दिया। कल्चर रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट लाने से यहाँ भी दुर्लभ प्रजाति का संरक्षण संभव हो सकेगा। अनुश्रुतियों में जटायु जैसे गिद्ध पात्र हैं शकुंतला, जिसके बेटे भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। शकुंत वन में अर्थात गिद्ध के रहवास में कण्व ऋषि को मिली थी। दुर्भाग्य से देश में गिद्ध पक्षियों की प्रजाति संकट में है। पूरे देश में गिद्ध विलुप्ति की कगार पर है। अच्छी बात यह है कि इधर के कुछ सालों में धमधा ब्लॉक में गिद्धों की इजिप्शियन वल्चर को देखा गया है। ये बड़े पेड़ों में घोंसला बनाकर रह रहे हैं। इनकी प्रजाति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और डीएफओ धमशील गणवीर ने इनके संरक्षण की संभावनाओं पर विचार किया और उन क्षेत्रों में जहां इनकी बसाहट सबसे अधिक पाई गई है वहां पर इनके कंजर्वेशन के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए जगह चिन्हांकित करने का निर्णय लिया। इसके पश्चात फॉरेस्ट और रेवेन्यू की संयुक्त टीम ने जगह चिन्हांकन के लिए सर्वे किया है। यह खुशी की बात है कि इजिप्शियन वल्चर की प्रजाति हमारे यहाँ देखी जा रही है। यह दुर्लभ प्रजाति है और इसके संरक्षण की जरूरत है। इसके लिए एक खास क्षेत्र बना दिया जाएगा जो एक तरह से वल्चर रेस्टोरेंट की तरह होगा। गिद्ध मृत भक्षी होते हैं। मृत जानवरों की लाशें यहीं लाई जाएगी। इस क्षेत्र में ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो गिद्धों की बसाहट के अनुकूल होंगे। गिद्ध पीपल जैसे ऊंचे पेड़ों में बसाहट बनाते हैं। कंजर्वेशन वाले क्षेत्र में इस तरह की सारी सुविधाओं का विकास होगा जो गिद्धों की बसाहट के लिए उपयोगी होगी। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां हैं। इनमें से इजिप्शियन वल्चर एक प्रजाति है। यह छोटे आकार के गिद्ध होते हैं। भारत में पहले बड़ी संख्या में गिद्ध पाए जाते थे, लेकिन दशक भर से पहले इनमें तेजी से गिरावट आई। इसका कारण था डाइक्लोफिनॉक औषधि जो मवेशियों को दी जाती थी। मवेशियों के मरने के बाद जब गिद्ध इनके गुर्दे खाते थे तो यह औषधि भी उनके पेट में चली जाती थी और जानलेवा होती थी। देश भर में इस औषधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन गिद्धों की प्रजाति तब तक काफी कम हो चुकी थी। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि इसके लिए जगह का चिन्हांकन कर लिया गया है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। जो डीएफओ दुर्ग द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया है कि यहाँ पे उनको वल्चर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके कुछ झुंड जिले में और पर्टिकुलरली भिलाई निगम निगम क्षेत्र के बाहर उपस्थित होने की सूचना है। तो उनके विकास के लिए और बेसिकली स्पीसीज प्रोटेक्शन के लिए एक कार्ययोजना बनाने के लिए हम लोग कल एक विजिट किए हैं। तो एक बहुत ही इनिशियल स्टेज पे ये है और इसके लिए जो लगभग 1 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी उस जमीन को भी अभी हम लोग चिन्हांकन करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो डेड एनिमल्स रहते हैं उन पे ये फीड होते हैं। तो और जो एनिमल वेस्ट, एनिमल डेड होने के बाद और या फिर जो मांस मटन मछली मार्केट से जो वेस्टेज निकलता है उस पे ये फीड होते हैं। तो ऐसे एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि एक स्पीसीज प्रोटेक्शन भी हो और एक स्वच्छता भी बनी रहे। सर, जमीन चिन्हांकन के लिए कहाँ पे अनुमति किया जा सकती है? अभी एक जो प्लानिंग चल रही है जो जामुल नगर पालिका, ढोर ग्राम पंचायत और भिलाई तीनों की जहाँ पे सीमा एकत्रित आती है उस क्षेत्र में ही मुख्य रूप से ये पाए गए हैं। तो उसी क्षेत्र में ये काम चल रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर इलाके में डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में साजा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी जितेंद्र मुदलियार शामिल हुए। वहीं विधानसभा युवा कांग्रेस नेता अविनाश चौबे, कांग्रेस कमेटी बेमेतरा जिलाध्यक्ष बंसीलाल पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष संतोष वर्मा के दिशा निर्देश पर नगर पंचायत देवकर के टाउन हॉल सभागार कक्ष में डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता की मौजूदगी देखी गई। को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं और डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से हर बूथ तक के कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। उस संदर्भ में हम लोगों की रणनीति पर चर्चा हुई और उसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर प्लानिंग हुई। इससे कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा? निश्चित तौर पर जमीनी स्तर के जब कार्यकर्ता संगठन से जुड़ेंगे तो पार्टी मजबूत होगी और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।